अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीन ग़ारी मुखातिब हूँ। दो अहम तरीन अपडेट जो है वो आपके सामने रखनी थी। एक तो तरीके इंसाफ ने जो है वो मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी, और एक तरीके लब्बैक के हवाले से आपके सामने अपडेट देनी थी कि एक मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि ये जो टोटली ज़िम्मेदार है, जो उनकी, मैं उनका ट्वीट भी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो टीएलपी के साथ हुआ या टीएलपी के ने जो किया, वो उस सब की जिम्मेदार जो है वो मरियम नवाज हैं, और मरियम नवाज ने उसको बड़े बेहतर तरीके से जो है हैंडल किया है। यानी कि इस टोटली जिम्मेदार मरियम नवाज है। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये इनका ट्वीट इन्होंने किया कुछ देर पहले, वो आपके सामने रख देता हूँ। वो लिख जाते हैं, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास हुआ जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत सूबाई वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वजीर आला मौजूद थे। पंजाब में टीएलपी के बलवाई और लाकानूनियत से जिस तरह वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में इंतज़ामिया ने हैंडल किया, वो काबिल तारीफ़ है। मतलब कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह इस मामले को देखा, जिस तरह हैंडल किया, उसकी जो है वो फील्ड मार्शल और बाकी तमाम लोगों ने जो है उसकी तारीफ़ की कि मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छे से इसको मामले को जो है वो हैंडल किया। उसके बाद वो लिख जाते हैं, टीएलपी के मुतालिक जिस तरह पंजाब हुकूमत ने फैसला कुन रवैया अपनाया गया, पाकिस्तान एक को कौमी लाएमल तश्कील करना होगा। हमें रियासत का सॉफ्ट स्टेट इमेज खत्म करना होगा। पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक हार्ड स्टेट की शनाख्त बनाना होगी। पंजाब ने इसकी इब्तदा कर दी है। यानी कि पंजाब ने कोई भी निकलेगा, ख्वाजा आसिफ डायरेक्ट धमकी लगा रहे हैं कि कोई भी निकलेगा भाई, कोई भी घर से जाएगा और कोई भी एहतजाज करेगा तो उसके साथ जो है वो निपटा जाएगा, उसके साथ सख्त रवैया रखा जाएगा जिस तरह टीएलपी के साथ रखा गया है। और जो टीएलपी के साथ हुआ है, मैं यकीन से कहता हूँ कि ये शायद किसी पहली सियासी जमात के साथ इस तरह का जो रवैया अपनाया गया है। बहरहाल टीएलपी के साथ रिजवी साहब और अंश रिजवी साहब का आज भी कोई पता नहीं, जब मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ, आज भी उनका कोई पता नहीं, उनके कहने दोनों भाई। बहुत सारे ज़राए ये तस्दीक करते हैं, बहुत सारे ज़राए ये बताते हैं कि ये दोनों भाई जो हैं ये रियासती इदारों की हिरासत में हैं, ये गिरफ्तार हैं। अगर गिरफ्तार हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ठीक है, क्या वो महफूज हैं, क्या वो जो उनके बारे में इतलात थी कि उनको कोई गोलियां लगी हैं या वो बेहोश हुए हैं, तो क्या ये मामला जो है वो दुरुस्त हैं या गलत है। क्यों नहीं उनको जो है वो अदालत में पेश किया जा रहा। 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना जरूरी होता है, 24 घंटे के अंदर उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। और दूसरा, हमारा इंसाफ जो है वो खत्म हो चुका है इस मुल्क के अंदर। मैं आपको बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट की में तरीके लबैक के लोग जाते हैं, वो जाकर पिटीशन दायर करते हैं तरीके लबैक के लोग, और वो बताते हैं कि हमारी लाशें जो है ना वो हमें प्रोवाइड की जाए, हमारे बताया जाए कि हमारी कितनी लाशें इनके पास है। उस पर कोर्ट ने पता क्या हुक्म दिया है, कोर्ट कहता है जी 23 तारीख तक जो है वो खत्म कर दें। मतलब 23 तारीख तक जो है वो पिटीशन की डेट दे दी उसने। यानी कि वो लाशें, मैं लाशों की बात कर रहा हूँ, वो लाशें 23 तारीख तक उनके पास ही रहेंगी। उसके बाद 23 तारीख को भी जो है वो कोई पता नहीं साहब बहादुर क्या हुक्म देते हैं, बस वो लाशों को 23 तारीख तक जो है वो डिले कर दिया गया है। तरीके लबैक ने जो कॉल दे रखी थी दाता दरबार पे, तो वो भी कामयाब नहीं हो पाती थी तरीके लबैक की। उसकी वजह फस्तायत है, जुल्म है, जबर है। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर चारों तरफ से मुझे पुलिस नजर आई और तरीके लबैक का कोई कारकुन नजर नहीं आया। सिर्फ एक आदमी, बुजुर्ग शहरी जो है वो वहाँ पर मौजूद था, और उससे मैंने बातचीत भी की है और वो वहाँ पर मौजूद था। उसके अलावा तरीके लबैक का कोई कारकुन वहाँ नहीं पहुँचा। और दूसरी बात, मैं आपको इंतहाई अहम एक और बात बताता चलूँ कि तरीके इंसाफ के जो वर्कर हैं उनमें काफ़ी मायूसी पाई जा रही है, जो खासतौर पर लाहौर के वर्कर हैं। एक यूसुफ भाई जो कि वकील है, बड़े तगड़े वकील है, और मैंने एक चीज़ देखी है उनके अंदर, मैं खुद गवाह हूँ, 9 मई से लेकर अब तक तरीके इंसाफ का कोई वर्कर लाहौर में गिरफ्तार हुआ है, उन पर तशद्दुद हुआ है, किसी की कोई जमानत करवानी है, तो यूसुफ भाई वहां पहुंचे हैं, चाहे रात के 3 बजे, चाहे रात के 4 बजे, चाहे रात के 5 बजे, लेकिन यूसुफ भाई साहब को मैंने वहां पर पाया है। मैं खुद जब अरेस्ट हुआ था तो वहां पे मेरे साथ जो है वो 14 से 15 जो कारकुन थे तरीके इंसाफ के, वो भी साथ अरेस्ट थे, लेकिन कोई बंदा नहीं आया था तरीके इंसाफ का। रात के 3 बजे बिरयानी खाना अपने वर्कर लेकर थाना चौक में पहुंचे थे। मुझे खुद गवाह हूं इस चीज का, मैंने खुद देखा था ये आंखों से। और उसके बाद एक दफा दोबारा तरीके इंसाफ ने 5 अगस्त की जब कॉल दे रखी थी,
اس سے پہلے کریک ڈاؤن ہوئے لوگوں کے گھروں پر، تب بھی میں نے 4 بجے جا کر ماڈل ٹاؤن لنک روڈ یوسف بھائی صاحب کا انٹرویو کیا تھا، یوسف بھائی کا انٹرویو کیا تھا۔ آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں ممبر بار کونسل کے، اور ان کو جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا ہے، ان کا نام بھی نہیں لسٹ میں ڈالا گیا۔ وہ امیدوار تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں، اس میں بڑے سرمایہ کار اور ان کے نام جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں، جس میں خرم لطیف کھوسا صاحب کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں عرفان احمد خان ہے کوئی، رانا حسیب احمد، میں نے تو ان کے نام بھی نہیں سنے، ملک سہیل، شہزاد خان کاکڑ، میاں یاسر صدیق، مرید علی بھٹا، ناظر احمد، نذیر احمد سوری، ریحان احمد خان، روبینہ سلہری، شہد محمود منہاس، مطلب کہ اتنے نام ہیں میں کیا بتاؤں جن کو کوئی ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ لسٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے اس وقت تحریک انصاف کی، اور یوسف مائی صاحب کو جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا ہے، جو کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ باقی تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، کیا وہ بھی یہی سوچیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا، جو سرمایہ دار ہے وہی سارا کچھ لے جائیں گے؟ باقی یہ یوسف مائی کے ساتھ جو ہے بڑی غیر کا وہ حرکت ہے۔ اور دوسرا طریق انصاف کے ایک رہنما ہے سماویہ طیب صبا، ان پر دہشت گردی کے متعدد مقدمات جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں، اور ابھی ایک ریسنٹ کی ایف آئی آر ہوئی ہے۔ انہوں نے طریقے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر طریق لبیک کے حوالے سے بات چیت کی تھی، طریق لبیک کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور اس کو جو ہے وہ دہشت گردی کے ایف آئی آر میں جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا، اور اس وقت وہ پشاور میں میرے خیال سے انہوں نے ضمانت وغیرہ لینی ہے۔ بہرحال ملک کے حالات اس طرف جا رہے ہیں، یہ آپ لوگ سب لوگ کے سامنے ہے۔